हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए आप ये जो पूरी सीरीज़ है क्वेश्चंस की ये सारी देखिएगा, क्योंकि ये सारी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस बार लिए हुए हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो 28 और 29 दिसंबर को ऑनलाइन पेपर हुआ है, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो सीटेट में बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। आप क्या अपेक्षा करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों के सामाजिकरण से? ठीक है, पहला ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ये नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, विद्यालय जो प्रदान कर रहा है वो बच्चे को एक्सेप्ट करना है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग विद्यालय का जो सिस्टम है आप वो चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जहाँ पर भी श्रेणी आ गई वो चीज़ तो नेगेटिव है। बच्चों को ये नहीं कहा जाता कि आप क्लास में फर्स्ट श्रेणी लाइए या सेकंड श्रेणी लाइए, ये नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो स्टूडेंट है वो सक्रिय है, एक्टिव है। और अगर आपने टैग वर्ड्स पढ़े हैं तो आपको याद होगा, जहाँ भी सक्रिय आ जाता है या एक्टिव आ जाता है, बच्चा जहाँ पर एक्टिव होगा वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर भी ऑप्शन डी एक बार हम रीड कर लेंगे। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना प्रश्न उठाए बच्चे समाज के नियमों को सीख लें, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, भाषा अवबोधन ये आ गया है अधिगम विकार से क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अधिगम विकार के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाषा से संबंधित जो विकार है उसे हम कहते हैं अफेजिया। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अफेजिया, आप इंग्लिश में इनके नाम याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अफेजिया, या फिर इसको हम बोल देते हैं डिसफेजिया, हो सकता है इसकी जगह डिसफेजिया लिख करके आ जाए। तो ये भी वही होता है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है, भाषा संबंधी विकार होता है। ठीक है, देखिए अदर ऑप्शंस भी हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित विकार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? ऑप्शन ए है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। ये चीज़ नेगेटिव होती है, किसी से उच्च अपेक्षाएं रखना इज़ द नॉट राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सी ऑप्शन है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। यहाँ पर टीचर की रुचि की बात हो गई, ये तो वैसे ही बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया था। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों के साथ प्रायः तुलना करनी चाहिए। फ्रेंड्स, तुलना करना, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करना, ये भी गलत चीज़ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया है, बट आपने ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। ये सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई है तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर।
इंग्लिश पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन आएगा, रीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है, तो वो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, पढ़ने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को मैथ्स का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। डिसग्राफिया होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? क्या वो प्रतिभा के साथ संबंधित है, क्या वो गुण के साथ संबंधित है, या अपसारी चिंतन, या फिर त्वरण? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें प्रतिभा के साथ संबंधित हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की बात हो रही है, क्या स्मरण से? नहीं, स्मरण, मेमोराइज करना नेगेटिव चीज़ होती है। समझ, सृजन, या फिर विश्लेषण? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, सृजन, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, सृजन ऐसे लिखा जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनको सृजनात्मकता से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सृजनात्मकता मतलब होता है नए ज्ञान की खोज करना, कुछ नया खोजना अपना दिमाग लगाकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रभावशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, या उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता? तीसरा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, या उच्च वचनबद्धता। फोर्थ है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, या उच्च स्मरण शक्ति। जब आप देखेंगे तो आपको तीन ऑप्शन में एक चीज़ सभी में नेगेटिव मिलेगी, तीन ऑप्शंस में। जैसे हम बात करते हैं उच्च प्रेरणा, ये नेगेटिव है, ठीक है। इधर आप देखेंगे स्मरण शक्ति, ये भी नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एंड उच्च वचनबद्धता, ठीक। सृजनात्मकता तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी आपको ये दिख जाए कि बच्चा सृजन कर रहा है वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है, ठीक है। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बच्चा जब गलतियाँ करता है तो उसे नेगेटिव नहीं माना जाता है, उसे पॉजिटिव माना जाता है। कहा जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ तो जानता है, भले ही वो गलत ही सही। फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को प्यार से उन गलतियों को सुधारे, ठीक। देखते हैं, पहला ऑप्शन है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। नहीं। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, डांटना तो नेगेटिव चीज़ है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करना। देखो, मैंने आपको बताया था, कहीं भी वर्गीकरण करने की बात आ जाए, बच्चों को तुलना करने की बात आ जाए, ये चीज़ें भी नेगेटिव होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। आउट ऑफ द बॉक्स होता है अपसारी चिंतन, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है, कोई एक क्वेश्चन आपको दिया होगा और उसके मल्टीपल आंसर्स होंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग में यही होता है, बच्चा दिमाग लगाता है, अलग अलग तरह से चीज़ें सोचता है, ठीक। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर आए, उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? तो उसके अंदर आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जिसके मल्टीपल आंसर हों, एक से ज़्यादा आंसर जिसके हों, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। ये किस चीज़ में कहा है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर अपवर्जक शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, सभी को साथ में लेकर शिक्षा देनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है?
यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है लिखने में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है। जब लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्ग्राफिया होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरी वो पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए जिसमें सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको करवाई हैं, उससे आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। नेक्स्ट है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। या विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं। सही बात है, वो दूसरे बच्चों को इसके लिए संवेदनशील बनाता है कि जो अलाभान्वित बच्चे हैं उनको दबाएं नहीं और उन्हें नीचा भी ना दिखाएं, हमेशा उनका सपोर्ट करें, उनको सहयोग दें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। देखिए, आपको नाम याद रखना है, ये एक पर्सन है, रेंजुली है। ठीक है, रेंजुली ने क्या कहा था, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर 3 चीज़ें होंगी, उन्होंने ये बोला था। ठीक है, वो 3 चीज़ें कौन सी, आप नोट कर लीजिए, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ACC करके आप याद रख लीजिए। A फॉर होता है एबिलिटी, C फॉर क्रिएटिविटी एंड दूसरे वाला जो C है इसका मीनिंग होता है कॉम्पिटेंसी या कमिटमेंट। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। रेंजुली ने ये कहा था कि जो बच्चे गिफ्टेड होंगे उनके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, पहला होगा हाई एबिलिटी, उनके अंदर हाई एबिलिटी होगी अन्य बच्चों की तुलना में। दूसरा, उन्होंने कहा था वो अन्य बच्चों से ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा सृजनशील होंगे या फिर ज़्यादा रचनात्मक होंगे। ठीक, और तीसरा उन्होंने बोला था कि जो गिफ्टेड बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, वो अन्य बच्चों की तुलना में उनकी योग्यता ज़्यादा बेहतर होगी, उनकी क्षमता ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो हायर एबिलिटी, हायर क्रिएटिविटी एंड हायर कॉम्पिटेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ना, इसको कहा जाता है 3 रिंग मॉडल। रेंजुली का 3 रिंग मॉडल इसी को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवृत्तीय। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इन्होंने 3 रिंग को इस तरह से रखा था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है एंड ये है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर जो है। तो 3 रिंग मॉडल, हायर एबिलिटी, हायर क्रिएटिविटी एंड हायर कॉम्पिटेंस, इसीलिए रेंजुली को कहा जाता है कि इन्होंने 3 रिंग मॉडल दिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। अधिगम अशक्तता की बात कर रहे हैं। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि क्या अधिगम अशक्तता होती है? नहीं। धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, ठीक लग रहा है। अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये भी अधिगम अशक्तता नहीं होती है। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी अधिगम अशक्तता नहीं होती है। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं उनमें धारा प्रवाह रूप में पढ़ने और शब्दों को पलटकर जानने में कठिनाई होती है। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या मूलाधार है वो देखना है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। सबसे पहले ही हमको अपना राइट आंसर मिल चुका है फ्रेंड्स। अदर ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, देखिए समाज में विभिन्नता है। बिल्कुल, समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो हर किसी में विभिन्नता होती है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो इस विभिन्नता को विद्यालय ने अपनाना है और हर जाति के बच्चों को पढ़ाना है और समावेशी शिक्षा देनी है। सभी को एक तरह से आपने पढ़ाना है। ऐसा नहीं करना है कि ये किसी दूसरी जाति के हैं तो इन्हें आप अलग से पढ़ाएं, ये किसी दूसरी जाति के हैं तो आप अलग से पढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है। सभी को जोड़ करके पढ़ाना है, इंक्लूड करके पढ़ाना है। वही होती है समावेशी शिक्षा, कि सभी को साथ में पढ़ाएं। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया हमको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम अशक्तता वाले, देखिए
अधिगम अशक्तता वाले बच्चे क्या होंगे? बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अधिगम अशक्तता है तो ये तो नहीं हो सकता है। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, आप सिर्फ मानसिक नहीं कह सकते। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये भी नहीं कह सकते। बट हाँ, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं अधिगम अशक्तता वाले बच्चे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सीटेट की प्रिपरेशन करवाई है फ्रेंड्स, आपको उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।